बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो फाइवर है। ऑब्वियसली फाइवर जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसने तमाम दुनिया की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस पर काम किया कैसे जाए। तो सबसे पहले फाइवर के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो में बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर आपको फाइवर के ऊपर अपना पहला ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो आप यकीनन बहुत ही खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि फाइवर पर पहला ऑर्डर आता तो बहुत मुश्किल से है, लेकिन अगर फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग बनाने में कामयाब हो जाते हैं, एक ऐसी गिग जो कि रैंक करती हो, तो उसके ऊपर अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है तो आपकी गिग जो है वो रैंक करना शुरू हो जाएगी। तो पहला ऑर्डर लेना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पहला ऑर्डर टोटली आपकी गिग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप एक रैंक गिग बना सकते हैं फाइवर के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट तो बंद कर दी है। तो न्यू सेलर के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वो अपने पहला ऑर्डर बाय रिक्वेस्ट से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले होता था कि अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करते थे जिसके ऊपर आपको ऑर्डर रिसीव हो जाते थे। लेकिन अभी ये होता है कि अभी आपको टोटली अपनी गिग के ऊपर काम करना पड़ता है, गिग की एसईओ करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करने वाला हूं कि किस तरह आप अपनी गिग की एसईओ कर सकते हैं, उसको टॉप रैंक करवा सकते हैं और उसको पहले पेज पे ला सकते हैं, और क्या क्या की फीचर्स हैं जो आपको अपनी गिग के अंदर शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी गिग रैंक कर सके। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि कुछ वीडियो होती हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको आप स्किप किसी सूरत में भी नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कोई मेन पॉइंट आपका मिस हो जाए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है फाइवर के अंदर और क्रिएट न्यू गिग के ऊपर आ जाना है। आपने अगर किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई भी गिग बनानी है तो आपको ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है ये फुलफिल करनी होगी, उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो सबसे पहले गिग का टाइटल आ जाता है, क्योंकि गिग का टाइटल ही मेन चीज़ होता है जिसके ऊपर आपकी गिग रैंक करती है और जिसके ऊपर आपकी गिग सर्च में आती है। तो अगर ये फाइवर के सजेशन देखें तो टाइटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस टू इंक्लूड कीवर्ड दैट बायर वुड लाइकली यूज टू। आपने अपने गिग का टाइटल जो बनाना है वो कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर बनाना है, उसके अंदर आपके मेन कीवर्ड्स का होना लाजमी है, क्योंकि जो बायर आपकी गिग को सर्च करेगा वो इन्हीं कीवर्ड के ऊपर आपकी गिग को सर्च करेगा, और अगर आपकी गिग के अंदर वही कीवर्ड शामिल हुआ तो आपकी गिग रैंक कर जाएगी, आपकी गिग टॉप पेज के ऊपर इजीली आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो है वो टाइटल किस तरह सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने जिस कैटेगरी के मुताबिक आप अपनी गिग बना रहे हैं तो आपने वो कीवर्ड या वो कैटेगरी फाइवर के अंदर सर्च कर लेनी है। तो उसके अंदर आपको मेन कैटेगरी या मेन कीवर्ड्स, मेन गिग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको जो आज गिग बनाना सिखाने लगा हूं वो बैंक रिकंसिलिएशन की है कि एक कंपनी किस तरह अपना कंपनी अकाउंट और बैंक अकाउंट को मैनेज करती है, किस तरह उनको रिकंसाइल करती है। तो आप ऐसे मैंने बैंक रिकंसिलिएशन लिखा है तो मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिग्स अवेलेबल हो गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने जो टाइटल लिखा हुआ ये देख ले, आई विल डू क्विक बुक ऑनलाइन बुक कीपिंग बैंक रिकंसिलिएशन लिखा इन्होंने ये कीवर्ड को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्होंने 3-4 कीवर्ड को जो है वो अपने टाइटल के अंदर ऐड किया हुआ है। तो अगर आप एक और गिग देखें तो उसने भी आई विल डू क्विक बुक ऑनलाइन बुक कीपिंग एंड बैंक रिकंसिलिएशन। मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि कीवर्ड का होना आपके टाइटल के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो चले, मैंने भी ऑलरेडी आपके टाइम को बचाने के लिए कि किस तरह आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखी हुई हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा कि यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आखिर कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है या नहीं करती, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने जो है वो बिजनेस के अंदर आ जाना है।
ठीक है, बिजनेस के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपने जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये तो डाटा एंट्री वगैरह के अंदर आता है, बिजनेस प्लान। उसके बाद जो है वो आपने फाइनेंशियल कंसल्टिंग के अंदर आ जाना है, ठीक है। फाइनेंशियल कंसल्टिंग के अंदर आप आएंगे तो अब आपने जो है वो अपनी सर्विस टाइप को चूज करना है कि क्या सर्विस आप दे रहे हैं। आप बुक कीपिंग वगैरह की सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे आके आपने अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें रिकन्सिलिएशन वगैरह ये तमाम चीज़ें इनके अंदर आ जाती है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें हमारी कैटेगरी भी सिलेक्ट हो गई और हमारी सर्विस भी सिलेक्ट होगी। अब आपने जो है वो इंडस्ट्री चूज करनी है कि किस इंडस्ट्री के अंदर आप ये तमाम सर्विसेज जो है वो ऑफर करना चाहते हैं। कोई भी इंडस्ट्री चूज कर लें, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये ऑटो इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, गेमिंग वगैरह है। आपने जो है वो कोई भी 3 इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके बाद जो है वो टारगेट कंट्री आ जाता है, आपने किस कंट्री को जो है वो टारगेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड, आपने इसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज कौन सी ऑफर करनी है। लैंग्वेज के लिए आपने सबसे पहले जो है वो इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। इंग्लिश में ऑफर करनी है क्योंकि हमारी सारी कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश के अंदर ही होती है। उसके बाद जो मेन चीज आपने लिखनी है वो सर्च टैग्स है। आपने जो है वो यहाँ पे 5 टैग लिख सकते हैं कि ये वो टैग्स हैं जो कि बायर सर्च करेंगे, जिसके ऊपर आपकी गिग रैंक करेगी। वो टैग्स जो है वो टाइटल वाले भी हो सकते हैं क्योंकि टाइटल एक समराइज फॉर्म में होता है, उसके अंदर आप इतने ज्यादा टैग नहीं लगा सकते, तो लिहाजा आपने यहाँ पे सारे टैग लगाने हैं। टाइटल के अंदर 1 या 2 टैग लगा लें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टैग लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये कीवर्ड्स ये सर्चेबल टैग्स जो है वो मैंने यहाँ पे लगा लिए। आप भी कोशिश करिएगा कि ऐसे सर्च टैब यूज करें जो कि सर्चेबल भी हो और उनके ऊपर कंपटीशन कम हो। अब उसके बाद आपने ये डिक्लेरेशन के ऊपर ओके कर देना है और सेव एंड चेंज का बटन दबा देना है। जब आप अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे यहाँ पे आपने अपने पैकेज डिसाइड करने हैं। यहाँ पे पैकेज का नाम लिखना है और उस पैकेज को डिस्क्राइब करना है कि आप उस पैकेज के अंदर क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद टाइम डिलीवरी आ जाता है और ये जो तमाम चीज़ें आप अपने क्लाइंट को साथ में देना चाहते हैं, रिसीव्ड मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हर गिग के लिहाज से अलग होगी। मैंने अपनी अकाउंटिंग की गिग बना रहा हूँ तो ये उस हिसाब से है, आप अपनी अगर गिग बनाएंगे तो ये उस हिसाब से होगी, ठीक है। तो इन सब को भी अगर आपने क्लिक ओके करना है तो आप ओके कर दें। उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा सर्विसेज आ जाती है, इनमें से अगर आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है तो उसके भी जो है वो इसको अगर ओके करेंगे तो उसके अलग से चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। ये चार्जेस अपनी गिग के अलावा होंगे जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा गिग में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर देते हैं। मैं आपको ये तमाम चीज़ें ऐड करके लिख के आपको फिर दिखाता हूँ क्योंकि टाइम हमारा बहुत कीमती है, हमारा टाइम ज़ाया होगा अगर मैं एक एक करके ये तमाम लिखता रहूँगा। तो मैं पहले ये तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। तो यहाँ आप 1 से ज़्यादा पैकेज भी ऑफर कर सकते हैं। आप यहाँ पैकेज के नाम लिख सकते हैं और पैकेज की डिटेल लिख सकते हैं। बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है। आप सेम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक एडवाइस ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप सिंपल एक ही पैकेज रखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे उसकी प्राइसिंग लिखनी है, आप क्या प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं और एट द एंड जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गिग क्रिएशन का कि आपने अपनी गिग के बारे में बताना है कि किस तरह आप अपनी सर्विस ऑफर करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपको इस सर्विस के अंदर क्या मिलेगा। तो बेसिकली कुछ तरीक़ेकार ये है कि आपने डिफरेंट किस्म की गिग्स को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह की गिग्स को ओपन कर लेना है। आपने जो भी गिग्स मेन हैं तो उनकी क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन को है कॉपी कर लेना है। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके आपने वर्ड के अंदर लिख लेना है। आपने 1 से ज़्यादा गिग्स की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके उनके अंदर लिख लेना है। या तो आप ये करें कि उन गिग को पढ़ के उनका आइडिया ले लें कि वो क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं और अपनी एक डिस्क्रिप्शन खुद बना लें। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप इनकी गिग की डिस्क्रिप्शन को है जो एज इट इज़ कॉपी करके वर्ड के अंदर ले जाएँ और उसको जो है वो वहाँ पे मॉडिफाई कर लें, अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर लें, जो कि बहुत ये सबसे अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अगर आप बिगनर है तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो ये अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो मैं सिंपल वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा जी। तो ये मेरी गिग की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। आप इसको जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके इटैलिक भी कर सकते हैं। कोई अगर आपने कोई इसको हाईलाइट करना है तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने कोई भी गिग ओपन कर लेनी है तो उनके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, इनको कॉपी करके एज इट इज़ जो है वो उधर पे आपने
पेस्ट कर देना है, तो ये आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइवर ने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी ऑलरेडी आपकी ये कर सकते हैं। और अगर उसके बाद आपकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट है, एज अ न्यू क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको किस फाइल में चाहिए, ऑब्वियसली मुझे जो है वो एक अटैचमेंट चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट चाहिए या फ्री टेक्स्ट चाहिए, कुछ भी जो है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये ऐड कर दिया और आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो गैलरी आ जाती है। गैलरी में आपने जो है वो 3 फोटोज अपलोड करनी है। बेसिकली आप जो है वो उसका थंबनेल बनाएंगे कि आप क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने एक थंबनेल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो वो मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आप थंबनेल अपलोड कर दिया है कि क्विकबुक ऑनलाइन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद आपने अगर कोई आपका कोई पोर्टफोलियो वगैरह है तो आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपकी वीडियो है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है या कोई डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब जो है वो आपकी तमाम चीज़ें जो है वो डन हो गई हैं। अब यहाँ पे कुछ गिग्स जो है वो इंग्लिश का टेस्ट रिक्वायर्ड करती है। मैंने ऑलरेडी क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट पास किया हुआ है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ेगा। सिंपल सा टेस्ट होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि तो अगर वो आप पास करेंगे तो फिर आपकी गिग पब्लिश कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए ये वाला टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गिग रैंक भी करेगी और आपकी गिग पहले पेज पे भी आ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में थी कि किस तरह आप एक रैंक्ड गिग बना सकते हैं, कीवर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।